मंत्र पढ़ने हमने नहीं आते, मंत्र पढ़ते तो मैं बीजेपी क्यों छोड़ता बेटा। खुले तौर पे ये कह दूं कि आज का जाट, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये देश दो तरह के आदमियों का है, ये हार गया फलाने का राज बन गया, जो इंडिया के जाट हैं वो तो फिर बदली कराने में पहुंच जाएंगे। आजकल तो इलेक्शन में पीछे फालतू रे लड़ेंगे, पहले टेलीफोन करना है कितने देगा, हाँ इतने तो काम नहीं चले। 2016 की बात है या 2017 की, झज्जर में एक जाट सम्मेलन हुआ। जब आंदोलन चल रहा था तो एक वाम सेफ के साथी ने 40 मिनट का उनका भाषण था और उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि आप छोटू राम जी को सिर्फ किसान से, खेती से मत जोड़ो। उनका जो सोच का दायरा था वो बड़ा विशाल था और उस दायरे से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो कमेरे वर्ग की बात है, ये जो आईटीआई है देश में, उससे पहले आईटीआई नहीं थी। पहली आईटीआई जो हुनर सीखने वाले हमारे कमेरे वर्ग के साथी हैं, गांव में रहने वाले, पहली आईटीआई पंजाब के अंदर स्थापित की थी। वो छोटू राम जी की 1936-37 की एक सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई। तो आज आप ये कहो कि राजनीति की बात ना करो तो बता दो कौन सी करें। हाँ, मंत्र पढ़ने हमने नहीं आते, मंत्र पढ़ते तो मैं बीजेपी क्यों छोड़ता, फिर तो उसे में रहता। अरे समझो बात को। आज संघर्ष इस बात का है कि इस देश की 70% आबादी, जिसमें 50% लोग खेती पे हैं और 20% से ज्यादा लोग कमेरे वर्ग के हैं, उस 70% की अगर लड़ाई लड़नी है तो मिल के लड़नी पड़ेगी, टूट के नहीं। माफ करना, आज का किसान, और मैं खुले तौर पे ये कह दूं कि आज का जाट, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये देश दो तरह के आदमियों का है, एक इंडिया के आदमी और एक भारत के आदमी। आज जाट भी दो तरह का, किसान भी दो तरह का, एक इंडिया का और एक भारत का। और इसका खुलासा आप करोगे खुद। आज मैं कहूंगा तो ये राजनीति की बात करता है, राजनीति की नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि आप इस राजनीति को हथियाना चाहते हो नहीं, या दूसरों को सौंपना चाहते हो। लड़ाई इस बात की है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप लड़ाई को साधारण तौर पे मान लेते हो कि ये जीत गया, ये हार गया, फलाने का राज बन गया, जो इंडिया के जाट हैं वो तो फिर बदली कराने में पहुंच जाएंगे। हाँ, और बदली भी यूं कहेंगे अच्छी जगह कर दो। हाँ, और यह नौकरी के लिए पहुंचेंगे। इन दो बातों पर आके हमारी लड़ाई किसान की, कमेरे वर्ग की रुकेगी तो पार कहां पड़ेगी। छोटू राम जी ने, मैं उनके सिद्धांतों की बात करता हूं, आप समझो तो वो कितने ऊंचे सिद्धांतों के। मेरी नानी छोटू राम जी की धर्मपत्नी, उनके पास एक आदमी आता था। आदमी कई तरह के होते हैं। वो साना था, माई जी के बात तो लोग चर्चा फलाना या वाह। उसमें रहने थे पीछे, छोरी का करना था ब्याह, और मैं बोला बस 700 रुपये दे दे, छोरी का ब्याह टल जाएगा ना तो बेइज्जती बड़ी होगी। तो शाना आदमी उसने देखा लिया, मान नहीं रही, तो ने बोला मैं ब्याज भी दे दूंगा। ब्याज की सुन के, वैसे तो वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन इतना तो ज्ञान था, तो वो मान गई। 600 रुपये दे दिए और साल भर पाचन कहता उल्टा कर दूंगा।
साल भी बीत लिया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब छोटू राम जी को की धर्मपत्नी की हिम्मत ये तो होना कि छोटू राम जी को कह दे मेरे फलाना आदमी 600 रुपये रोक रहा है। मेरी माँ को कहा अगर बेटी तुम अपने बापू ने कह देना मेरे पीछे नहीं देता हूँ फलाना आदमी। तो मेरी माँ ने थोड़ी सी हिम्मत करी, वो बेटी थी। बाबू जी जो मेरी माँ के पीछे फंस रहे हैं, अब दिवा दो। कौन है कि फलाना है? अच्छा वो तो आदमी आता है, घर भी आया करे, मन भी मिला करे, मैं बुलवाता हूँ उसको। बुलवा लिया अगले दिन। मैं बोला भाई रही है, इसके पीछे क्यों नहीं देता? भगवानी की माँ के। मैं बोला जी मैं तो तैयार हूं, दे दूंगा। मैं बोले दे दे, 3 साल हो गए था ना। मैं बोले मैं तो हाईवे तो हूं, ले ले। फिर मैंने कहा ब्याज साथ दे। उसी वक्त दीन बंधु ने कहा कि ईव तन्ने उसको पैसे दे दिए तो मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन। ये सोच आजकल तो इलेक्शन में पीछे फालतू ले डालेंगे, पहला टेलीफोन करना है, कितने देगा, हाँ इतने तो काम नहीं चलता। राजनीति को समझने की जरूरत है। एक तरफ वो इंसान जिसकी धर्मपत्नी ने एक गलत काम सोच के किसी को पैसे दे दिए, और वो इंसान ये कहता नहीं अगर हम दे दिए तो मेरे से बुरा आदमी नहीं होगा तेरे लिए कोई। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।